नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 मार्च और 19 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर कल परसों तरसों का पीडीएफ जो है भेजा जा चुका है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि चिलिका झील जो है उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में फैला हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पुरी, खोर्धा और गंजाम का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। चिल्का लेक की बात करेंगे तो चिल्का लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लेगून situated in the mouth of the Daya River. It covered approximately 1,100 kilometers square and is shared by the पूरी, खोर्धा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। इसके अलावा इट वाज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट इन 1981। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि यहाँ पर जो है हम ज़्यादा जो फैक्ट्स एक्स्ट्रा फैक्ट जो है डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समय सीमा होता है। वीडियो को जो है ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं वीडियो का, क्योंकि वीडियो जो है बोरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमने आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए प्रीमियम प्रिपरेशन ग्रुप एक बनाया है, जो कि मात्र 30 रुपये में आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें तो अब तक का जो पीडीएफ है आज तक का वो तो मिलेगा, लेकिन आने वाले आपके शिफ्टों का पीडीएफ मिलेगा और आपके यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का मिलेगा। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, बाद में मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड करके जो है एक नया पीडीएफ बनाया जाता है, उसको आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को थोड़ा जल्दी लाना पड़ता है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं मिल पाते हैं, तो उसको जो है बाद में ऐड करते हैं। वो सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डेली क्यूज वगैरह भी दे सकते हैं, जो आपके दिन में प्रश्न पूछे गए तीनों शिफ्टों में उस पर बेस्ड प्रश्नों का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है और क्यूज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। ज्वाइन करने का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मैसेज करके, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं या ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज तक का पीडीएफ मिलेगा और बाकी आगे का भी एज टिप मिलता रहेगा। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया कि 1828 में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, की स्थापना जो है किसने किया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी का दिया गया था, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? तो एक किशोरवाद, एक किशोर में विश्वास, सामाजिक सुधार, सती प्रथा का उन्मूलन और मूर्ति पूजा का विरोध। इसके अलावा आत्मीय सभा जो 1815 में जो बना था, ठीक है, तो ये जो है आपका पूर्व अधिकारी था ब्रह्म समाज का आत्मीय सभा, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो है अब और भी बहुत सारे समाज हैं, जैसे यहाँ पर आर्य समाज हो गया, ये आपका शायद पूछ दिया जा चुका है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। कल भी एक समाज का नाम पूछा गया था, ठीक है, महिला से रिलेटेड, महिला आर्य समाज इस तरह का कुछ था, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ में होगा, नहीं तो वीडियो भी आपका पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय यानी सूचीबद्ध है। तो इसको भी हम लोग ने डिस्कस किया था जब आपके यहाँ पर 73वां संशोधन से रिलेटेड प्रश्न आपका आया था, कि यहाँ पर 11वां और 12वां जो शेड्यूल जोड़ा गया था, तो 11वां में आपका यहाँ पर 29 विषय और 12वां शेड्यूल में जो है आपका यहाँ पर 18 विषय को जो है
शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। इसके अलावा द 12th शेड्यूल कंटेन्स 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज सच एज अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा 29 इज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन 11th शेड्यूल, तो आप इसको भी याद रखिएगा, विच डील्स विद द पंचायती राज। इसके अलावा 22 इज द नंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 12 इज द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो 12 अनुसूची है, तो आप इसको भी याद रखिएगा प्रेजेंट में। एक क्वेश्चन था, भारत में कौन सी खेती व्यापक रूप से फैली हुई है जिसका उद्देश्य स्थानीय खपत है और आधुनिक इनपुट का उपयोग करने पर भी अक्सर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, गहन निर्माण कृषि का राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ पर उच्च जनसंख्या दबाव होता है। इसके अलावा जो है श्रम प्रधान की बात करेंगे तो मानव श्रम पर जो है भारी निर्भरता होती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, भारत किस वर्ष जो है आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का पूर्ण सदस्य बना? 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी का था 2017 का, बिल्कुल राइट आंसर था। भारत और पाकिस्तान दोनों जो है 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ के पूर्ण सदस्य जो है आपके यहाँ पर बन गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात को 1897 में किस वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित किया गया था? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जे थॉमसन का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन जो है उन्होंने जो है संयुक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में जो है कैथोड किरणों के विक्षेपण यानी कि रिफ्लेक्शन का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात को जो है निर्धारित किया था। निर्धारित जो मान था 1.76 इंटू 10 की पावर 8 CG। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कैथोड किरण विसर्जन नली प्रयोग के द्वारा पर जो है इसका उपयोग किया गया था। एक क्वेश्चन जो है कि भारत में संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों का वर्णन के निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर जो है कानून बनाकर संसद यानी पार्लियामेंट बाय लॉ यानी संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संसद जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 जो है सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। संसद के पास सांसदों के वेतन भत्तों पेंशन में संशोधन करने के लिए जो है कानून पारित करने का अधिकार है। इसके अलावा वेतन और सुविधाओं को जो है संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 के तहत विनियमित किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वेतन निर्धारण में हितों के टकराव को कम करने के लिए जो है वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब सांसदों का वेतन हर 5 साल में जो है मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर स्वतः जो है संशोधित होगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक यानी कि एबायोटिक घटक है? तो 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन मिट्टी का था, बाकी 3 ऑप्शन ये सेम थे, तो सॉइल यानी मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक की जब हम बात करते हैं यानी जैविक और अजैविक का, तो जैविक का जो आपका परिभाषा होता है वो होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जीवित या कभी जीवित रहे हिस्से। इसके अलावा अजैविक की बात करते हैं तो निर्जीव भौतिक या रासायनिक हिस्से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। जैविक के एग्जाम्पल में पौधे हो जाएंगे, जानवर बैक्टीरिया कीट पेड़ हो जाएगा। अजैविक के आपके उदाहरण में सूर्य का प्रकाश पानी हवा मिट्टी तापमान ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया इंसेक्ट्स एंड ट्रीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम बायोटिक फैक्टर। इसके अलावा सॉइल प्रोवाइड द फिजिकल फाउंडेशन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर these living things but is itself a non living यानी abiotic resource, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका चेदी वंश का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। चेदी वंश आपके ऑप्शन में था। हो सकता है अगला बार जब पूछा जाए तो महामेघवाहन वंश दिया जाए, तो दोनों को याद रखेंगे।
चेदी और मेघवाहन वन सेमी था। इसके रीजन की बात करेंगे तो कलिंग का जो रीजन था यानी कि आधुनिक ओडिशा का क्षेत्र वहां पड़ता। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म के अनुयायी थे ये राजा खारवेल। एक क्वेश्चन था कि आधुनिक कृषि के दौर में किसानों के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती अभी भी की जाती है। चार ऑप्शन था। एक था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी पौधरोपण कृषि, निर्वाह कृषि, जैविक कृषि। तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था नवंबर 2025 में आयोजित त्रिशूल 2025 संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया। चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन गुजरात और राजस्थान का था। बिल्कुल राइट आंसर था गुजरात राजस्थान के सर क्रीक और रेगिस्तानी क्षेत्र जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके ऑर्गेनाइजर की बात करेंगे तो इंडियन नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड along with the आर्मी साउथर्न कमांड एंड एयरफोर्स साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजर था। फोकस की बात करेंगे तो ज्वाइंट एम्फीबियस ऑपरेशन एंड कोस्टल डिफेंस। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आपका हुआ था माधवपुर बीच पोरबंदर गुजरात में। एक क्वेश्चन था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन VLSI माइक्रो प्रोसेसर का था। बिल्कुल राइट आंसर था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है VLSI तकनीक पर आधारित थे जिसने एक ही चिप पर जो है हजारों ट्रांजिस्टर को पैक करके माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर निर्माण किया। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। एक ऑप्शन में सोशल और इकोनॉमिक था जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार जो है राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो और राजनीतिक भी। न्याय जो है राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को यहाँ पर सूचित करेगा। एक क्वेश्चन था मेक इन इंडिया पहल जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन 2014 का था। बिल्कुल राइट आंसर था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन September 25, 2014 to transform India into a global manufacturing hub. It encouraged domestic and foreign companies to produce goods in India, boosting investment and employment. एक क्वेश्चन था लमन किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक गीत है। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का था। बिल्कुल राइट आंसर था। लमन इज अ रीजनल लव सॉन्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश especially popular in the Kulu Valley. It is sung as a dialogue between groups of boys and girls across mountain peak. एक क्वेश्चन था कि मैंगो शावर जो आमों को जल्दी पकाने में मदद करता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सामान्य पूर्व मानसून घटना है। राइट आंसर केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंगो शावर को हम लोग आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत विशेषकर केरल कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा यानी गर्मी के अंत में है जो आमों को जल्दी पकाने में यहाँ मदद कर देता है। एक क्वेश्चन था अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में किसी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए जो है किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका Ctrl+S का था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S का उपयोग वर्तमान दस्तावेज को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का उपयोग हम लोग पेस्ट करने के लिए। Ctrl+P का उपयोग हम लोग प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Z का उपयोग हम लोग अंडो करने के लिए। कल आपका Ctrl+Y पूछा गया था रेडो करने के लिए, तो इन सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा सेव एज यानी दूसरे नाम से सेव करना हो तो F12 का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। एक क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 15 जुलाई 2015 इसका राइट आंसर था। किस मंत्रालय के द्वारा। तो कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय यानी MSDE के द्वारा। क्रियान्वयन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। एक क्वेश्चन था अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम टू मी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर पेंगुइन रैंडम हाउस
रैंडम हाउस इंडिया डीसी बुक्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जेनर क्या है, तो ये आपका एक बायोग्राफी या मेमोरियल है। रिलीज डेट की बात करेंगे 2 सितंबर 2025 को। की सब्जेक्ट क्या था, हर मदर मैरी रॉय एंड हर लाइफ जर्नी फ्रॉम केरला टू दिल्ली। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिशर की बात करेंगे तो स्क्राइबनर यानी यूएस कनाडा का जो था हेमिस हैमिल्टन यूके, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन ओजोन 3 यानी ओजोन का था, बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जो है प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं तो वह होते हैं जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे SO2 धुआं। द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं तो वह होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया से वायुमंडल में बनते हैं। ओजोन 3 की बात करेंगे तो सीधे नहीं निकलती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। इसलिए ओजोन एक द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी प्रदूषक है। एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है शिवराज सिंह चौहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2024 से जो है मोदी 3.0 जो है मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो है ये कार्यरत है, और उन्होंने जो है पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा का स्थान लिया है। मार्च 2026 में भी इसी पद पर यह सक्रिय हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में है कि लोकप्रिय रूप से जो है मामा के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, 4 बार रहे हैं। एक क्वेश्चन था, लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर था इसके ऊपर एक ऊंचा वक्र रेखीय टावर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विलियनर टावर है, तो इसका राइट आंसर था। नागर शैली में मुख्य गर्भगृह के ऊपर जो है एक ऊंचा कर्विलिनियर टावर है जिसे रेखा प्रसाद कहा जाता है, जो शीर्ष की ओर झुकता है। लिंगराज मंदिर का मुख्य टावर जो है कलिंग शैली में इसी वक्र रेखीय टावर का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था कि आधुनिक भारत में सबसे पहले जो है किस यूरोपीय शक्ति का यहाँ पर आगमन हुआ। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन पोर्तुगीज का था यानी पुर्तगाली का था, बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पर बताते हुए चले कि वास्को डी गामा रिच कालीकट इन 1498 मैकिंग द बिगिनिंग ऑफ द पोर्टुगीज एरा इन इंडिया। एक क्वेश्चन था 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम अनिवार्य है। तो राइट आंसर था जन्म के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर था। 3 दिसंबर 2004 के बाद अब केवल 1 वर्ष की सीमा के भीतर जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य है, अन्यथा बच्चा भारत नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसको याद रखना है। ये जो रूल है नागरिकता अधिनियम 2004 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। जन्म के 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माता पिता को घोषणा करनी होगी कि बच्चे के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। समय सीमा 1 वर्ष का। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर अकेसिया से संबंधित कुछ आया था, मिला नहीं क्वेश्चन क्या आया था, लेकिन अकेसिया यानी बबूल की जब हम लोग बात करते हैं तो पौधे से संबंधित सबसे प्रमुख जो प्रश्न होते हैं अक्सर इसके शारीरिक अनुकूलन से जुड़े होते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कांटेदार पेड़ हैं, पानी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसी संबंधित कोई फैक्ट्स आपके ऑप्शन में आए होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था अक्टूबर 2025 में घोषित भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणी में प्रदान किया गया। राइट आंसर 4 हो जाएगा। मेनली आपका साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है अवार्ड का नाम ही पूछा गया था, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार था। बाकी 4 श्रेणी में बांटा जाता है, इसको याद रखिएगा। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और आपका विज्ञान टीम, ठीक है, तो इसको याद रखना है। विज्ञान रत्न का पुरस्कार 2025 का जो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नालेकर को भौतिकी के लिए दिया गया। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर वली और रहमान को दिया गया। विज्ञान टीम का पुरस्कार टीम अरोमा मिशन को दिया गया, याद रखना है। एक क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से संबंधित था कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। राइट आंसर जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ब्रायोफाइटा जो है हरे स्वपोषी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण
यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 का उपयोग करके शर्करा का निर्माण करते हैं। सीधे सतह से पानी व खनिज अवशोषित करते हैं। एक क्वेश्चन था सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीयू का मुख्य कार्य पूछा गया था। राइट आंसर था निर्देशों को डिकोड करना, संचालन को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मन सिनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका असमिया का था, बिल्कुल राइट आंसर था। बोडो की बात करेंगे तो ये जो है सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से है। लेप्चा भी आपका यहाँ पर तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम से है। असमिया जो है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर जो है आपके यहाँ पर यही था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह पूछा गया था कि 1 से 64 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यानी व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 64 नेशनल नेचुरल नंबर। तो इसका राइट आंसर जो है 32.5 था। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडर 20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट था अर्जेंटीना पहली बार जो है अंडर 20 फाइनल में हारा, एक का स्टेटमेंट यह था। एक यह था कि टूर्नामेंट मोरक्को में आयोजित किया गया था। एक था कि मोरक्को ने पहली बार अंडर T20 विश्व कप जीता। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा कथन सही है। राइट आंसर जो है 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपके यहाँ पर सही है। विनर जो है फर्स्ट टाइम मोरक्को बना था। रनअप आपका अर्जेंटीना रहा था। लोकेशन जो है मोरक्को ही था। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।